हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर है जिसका नाम है यूज़ ऑफ देयर। यूज़ ऑफ देयर का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट और पास्ट दोनों केसेस में किया जाता है। तो इसकी पूरी डिटेल हम आज स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ इंग्लिश विद गोस्वामी सर पे, और मैं आपका गोस्वामी सर। यूज़ ऑफ देयर, अगर हम मीनिंग की बात करें तो देयर की जो मीनिंग होती है वो होती है वहाँ, लेकिन फ़िलहाल इस चैप्टर में इसकी कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाएगा सेंटेंस के शुरू में, यानी सब्जेक्ट के रूप में। हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी पहचान है कि किसी स्थान पर किसी नाउन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो सबसे पहले देयर का प्रयोग किया जाता है सिंपल सेंटेंस में, उसके बाद इज़ और आर का प्रयोग किया जाता है, देन कम्स डिटरमाइनर और उसके बाद एग्जेक्टिव अगर है तो उसके बाद नाउन और लास्ट में रिमेनिंग वर्ड जिसे हम अदर वर्ड्स भी बोलते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू नाउन किया जाता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें इज़ और आर का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग करना है, नाउन के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो नाउन अगर हमारा सिंगल है तो हमें इसका प्रयोग करना है, अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो उस केस में हमें आर का प्रयोग करना है। आइए एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है दीवार पर एक सुंदर घड़ी है। दीवार पर एक सुंदर घड़ी है, तो यानी घड़ी कितनी घड़ियों की बात हो रही है, सिंगल घड़ी की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हमें किसका प्रयोग करना है, देयर का प्रयोग करना है। अब घड़ी सिंगल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें इज़ का प्रयोग करना है, और उसके बाद घड़ी कैसी है, सुंदर है और सिंगल है, तो हमने ए का प्रयोग करना है डिटरमाइनर, और उसके बाद एग्जेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, तो उसके बाद हमने ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ किया, और उसके बाद क्या है, घड़ी है। दीवार पे जो घड़ी है उसे हम क्लॉक बोलते हैं, तो हमने लिखा क्लॉक। और ये घड़ी है कहाँ, दीवार पर है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन द वॉल। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। टेबल पर पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें कहाँ हैं, टेबल पर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देयर का प्रयोग करना है, उसके बाद पुस्तकें हैं। एक पुस्तक की बात नहीं हो रही है, एक से अधिक पुस्तकों की बात हो रही है, इसलिए किसका प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना है। वेरी गुड। उसके बाद पुस्तकें हैं, देयर आर बुक्स, क्योंकि हमें यहाँ पर एग्जेक्टिव नहीं दे रखा है और क्वांटिटी भी नहीं दे रखी है, तो हमें डिटरमाइनर भी यूज़ नहीं करना है। देयर आर बुक्स, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी क्या है, आर डब्ल्यू यानी रिमेनिंग वर्ड्स और हमें लिखना है। तो बुक्स कहाँ है भाई, हमारी टेबल पे है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन द टेबल। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे कुछ और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। देयर के पास्ट टेंस में सबसे पहले हमने किसका प्रयोग करना है, सिंपल सेंटेंस के केस में सबसे पहले देयर, उसके बाद वाज वर्ब में से किसी एक का प्रयोग अकॉर्डिंग टू नाउन करना है, देन कम्स डिटरमाइनर, उसके बाद एग्जेक्टिव, नाउन और आर डब्ल्यू मीन्स रिमेनिंग वर्ड्स। आइए कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा तीसरा एग्जांपल है कमरे में कोई नहीं था। तो ये पास्ट का है क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है, यहाँ हमें नहीं भी दिया हुआ है, तो खैर इसे भी सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे कि मैंने कई बार अपनी वीडियोस में और आज की भी क्लास में बताया कि नहीं जिसके लिए हम नो का प्रयोग करेंगे या नॉट का या नेवर, जो भी हम यूज़ करते हैं वो भी अपने आप में डिटरमाइनर होता है। तो आइए करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देयर का प्रयोग करना है, तो देयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कमरे में कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो यानी कोई नहीं हम मान सकते किसी व्यक्ति का नाम है, कोई नहीं, तो कोई नहीं इट मीन्स नो वन। नो वन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, वाज वर्ब में से हमने वाज का प्रयोग करना है। उसके बाद डिटरमाइनर, डिटरमाइनर क्या है, नहीं, तो हमने नहीं के लिए नो का प्रयोग करना है और साथ में लगाना है, नो के साथ वन भी आएगा, नो वन, क्योंकि इसकी मीनिंग होती है कोई नहीं। अब कोई नहीं, कहाँ नहीं था भाई, कोई कमरे में नहीं था, तो हमने क्या लिखना है, इन द रूम। सेंटेंस कंप्लीट हो गया और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं भूलना है। ठीक है, एक और एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है मेरे स्कूल में कई सुविधाएं थीं। बात हो रही है पास्ट टेंस की और सुविधाएं एक से ज़्यादा थीं। तो क्या करना है, सिंपल सेंटेंस है, सबसे पहले देयर का प्रयोग करना है, उसके बाद सुविधाएं एक से ज़्यादा हैं इसलिए वर,
उसके बाद कई सुविधाएं थी, इसलिए कई के लिए क्या आएगा, मैनी। उसके बाद क्या लिखोगे, सुविधाएं। सुविधाओं को क्या बोलेंगे, फैसिलिटीज़। ठीक है, तो उसके बाद हमने लिख दिया फैसिलिटीज़, देयर वर मैनी फैसिलिटीज़। कहाँ थे वही सुविधाएं, तो मेरे स्कूल में के लिए क्या आएगा, ये हमारा क्या हो गया, रिमेनिंग वर्ड्स। तो इसलिए हमने इसके लिए क्या यूज़ करना है, इन माई स्कूल, और लास्ट में क्या लगाना है, फुल स्टॉप। ठीक है, इजी सा सेंटेंस है। तो आइए देयर के इंटेरोगेटिव रूल को भी एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हमारा रूल कहता है कि देयर से पहले प्रेजेंट टेंस में इज और आर का प्रयोग करना है और पास्ट टेंस में वाज और वर का प्रयोग करना है। उसके बाद देयर का प्रयोग, देन कम्स डिटरमाइनर, एग्जेक्टिव, आफ्टर दैट नाउन, और लास्ट में आर डब्ल्यू मीन्स रिमेनिंग वर्ड का प्रयोग करना है और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अगर हमें WH फैमिली दी हुई है उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमें सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग करना है। उसके बाद अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज़ या आर जो भी हमें यूज़ करना है देयर से पहले लगाएंगे। देन कम्स डिटरमाइनर, देयर के बाद डिटरमाइनर, देन एग्जेक्टिव, देन नाउन, और लास्ट में रिमेनिंग वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। और अगर पास्ट टेंस है सबसे पहले WH फैमिली, देन वाज वर अकॉर्डिंग टू नाउन, देन कम्स देयर, देन डिटरमाइनर, देन एग्जेक्टिव, नाउन के बाद रिमेनिंग वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ये रूल आप लोगों ने नोट डाउन भी करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, इसके बाद अब हम एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए हम पहला एग्जांपल करते हैं। पहला हमारा एग्जांपल है, आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं। अब बच्चों की, विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है, इसलिए कितने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, WH फैमिली आएगी हाउ मैनी। हाउ मैनी और हाउ मच के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी हमारी क्वांटिटी होती है, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, वो जुड़ जाती है किसके साथ, हाउ मैनी के साथ। स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों को हम जोड़ देंगे और उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए सेंटेंस को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले WH फैमिली यूज़ करनी है, तो WH फैमिली क्या है हमारी, हाउ मैनी। हाउ मैनी के बाद नाउन को ऐड करना है, तो विद्यार्थी हमारे नाउन हैं, तो हमने क्या यूज़ करना है स्टूडेंट्स। हमारा सेंटेंस अभी तक क्या बना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हमारी प्रेजेंट टेंस है, इसने आर का प्रयोग करना है, तो हमने लिख दिया आर। उसके बाद देयर का प्रयोग करना है। देन कम्स अदर वर्ड। अदर वर्ड में हमें क्या लिखना है, आपके स्कूल में। आपके स्कूल में की इंग्लिश क्या होगी, इन योर स्कूल, और लास्ट में क्या लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए अगला एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, उस डिब्बे में क्या था। कोई डिब्बा था आपके पास, मिठाई का डिब्बा, कोई गेस्ट आते हैं वो लेके आते हैं, और आप पूछते हो कि अपनी मम्मी या किसी से भी उस डिब्बे में क्या था, तो क्या था पास्ट टेंस है। तो सबसे पहले क्या के लिए हमें क्या यूज़ करना है, जब क्या बीच में आता है तो किसका प्रयोग करते हैं, याद है पुरानी क्लासेस के लिए WH फैमिली में वॉट यूज़ किया, और वॉट के बाद हमने क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे डिब्बे में जो भी था वो हमें पता नहीं है, इसलिए वॉज का प्रयोग करेंगे, व्हाट वॉज, और उसके बाद देयर का प्रयोग करना है। देन कम्स उस डिब्बे में, यानी रिमेनिंग वर्ड। तो उस डिब्बे में के क्या होगी इसकी इंग्लिश, इन दैट बॉक्स। तो हमारा सेंटेंस बन गया, व्हाट वॉज देयर इन दैट बॉक्स। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास पूरी समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।